गाइस, वेलकम टू सनराइज क्लासेस एंड फ्रेंड्स। हम लोग इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस ISS 2023 के प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे। हमने स्टैटिस्टिक्स पेपर 2 का सॉल्यूशन स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 सॉल्व कर दिया है। काफी अच्छे से डिटेलिंग के साथ सॉल्व किया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सनराइज क्लासेस एक दिल्ली बेस्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एंड RBI DSIM के लिए एक वेल डेवलप्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। हमारे यहाँ लाइव, रिकॉर्डेड एंड ऑफलाइन तीनों ही कोर्सेज चलते हैं। आपको जो भी कोर्स लेना है आप हमारे यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8227056819। अगर आपको वेबसाइट पे जानी है तो वेबसाइट का एड्रेस है www.sunriseclassesiss.com। ISS लगाना नहीं भूलिएगा, sunriseclassesiss.com। इस पे अगर आप जाएंगे या ISS कोचिंग दिल्ली पे भी आप जाएंगे तो आपको सनराइज क्लासेस की वेबसाइट पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा एंड आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। दो ये क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे नोट्स से आया हुआ था, तो कोई खास मैं नहीं मानता, क्योंकि मैंने एक डायरेक्टली मेरे यहाँ मैं ना जनरली मेरी आदत है कि मैं Q+T लिखाता हूँ और जो Q+T होता है बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। जैसे आप लोगों को यह पता होगा कि मैं एक स्पेशल नोट्स देता हूँ लीनियर मॉडल में, और दावा भी करता हूँ कि स्पेशल नोट्स से 99% तक क्वेश्चन डायरेक्टली लड़ेंगे लीनियर मॉडल के। और जो अलग टॉपिक्स हैं जहां जहां पे मैंने स्पेशल नोट्स दिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली लड़ते हैं। दो आपके प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन, नॉट फॉर द पेपर 1 एंड पेपर 2 ओनली, बट फॉर द पेपर 3, पेपर 4 सारे के लिए प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन भी करवाए जाते हैं। तो वो सारी चीजें हैं, वो सब चीजें तो खैर आप हमारे टीम से बात करेंगे, इंक्वायरी टीम से, तो वो आपको प्रोस्पेक्टस देंगे, सारी चीजें लिखी गई है, सब कुछ आपको क्लियर बताया जाएगा। बट इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है और आपको पता है कि ये जिस फैमिली का क्वेश्चन है उस फैमिली का नाम है पीटमैन फैमिली, है ना। यानी कि x1 x2 xn बी रैंडम सैंपल फ्रॉम यूनिफॉर्म θ-1/2 टू θ+1/2। इसका अगर आप PDF लिखने का प्रयास करेंगे तो अगर आपने PDF लिखा तो PDF तो 1 होगा। क्यों? क्योंकि PDF होता है B-A, तो θ+1/2 एंड -θ+1/2, सो 1 हो जाएगा। लेकिन x का जो रेंज है, x लाइज बिटवीन θ-1/2 से θ+1/2, ये लाइज कर रहा है। गॉट द पॉइंट। मैंने एक रिजल्ट आप लोगों को बतलाया है इन द आप देख सकते हैं कि एक रिजल्ट मैंने बतलाया था कि इफ x1 x2 xn आर IID, इफ x1 x2 xn IID फ्रॉम यूनिफॉर्म θ-1/2 टू θ+1/2, देन इसी के बारे में मैंने लिखवाया था कि x1 xn, गॉट द पॉइंट, x1 xn आर मिनिमल सफिशिएंट बट नॉट कंप्लीट। और नॉट कंप्लीट का मैं एक बात बतला देता हूं। दो ये चीजें जो है जनरली आप पढ़ते होंगे, अगर नहीं तो मैं आज बतला देता हूं कि डायमेंशन थीटा का देखिए। थीटा का डायमेंशन क्या है? 1। ये 1 डायमेंशन है 1D का। और डायमेंशन इस सफिशिएंट और कंप्लीट स्टैटिस्टिक जो स्टैटिस्टिक दिया है उसका देखिए, ये है ज्वाइंटली सफिशिएंट कंप्लीट, है ना। तो x1 xn, तो अगर डायमेंशन ज्यादा है तो सफिशिएंसी और मिनिमल सफिशिएंसी तक तो ठीक बात है, लेकिन कंप्लीट होना बड़ा मुश्किल होगा। गॉट द पॉइंट। सो अगर थीटा 1 डायमेंशनल है और उसको मैं θ1 कैप θ2 कैप से एस्टिमेट कर रहा हूं, तो सफिशिएंसी हो सकती है, मिनिमल सफिशिएंट भी हो सकता है, लेकिन कंप्लीट नहीं होगा। गॉट द पॉइंट। सो इस केस में आपका हो सकता है कि अगली बार कुछ ऐसा पूछे कि x1 xn इज मिनिमल सफिशिएंट, तो यस इट इज मिनिमल सफिशिएंट हियर। क्लियर? x1 xn इज मिनिमल सफिशिएंट, तो मिनिमल सफिशिएंट हुआ तो सफिशिएंट तो हो ही गया। एज वेल एज कंप्लीट, नो इट्स नॉट कंप्लीट। मैं प्रूफ कर सकता हूं, क्योंकि मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ बातें मैं जरूर बतला दे रहा हूं। यहां पे 2-3 चीजें और आगे के आने वाले समय में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे पूछा जा सकता है कि xn माइनस x1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, क्योंकि जब इसके सॉल्यूशन आप करेंगे, अगर आप इसको सॉल्यूशन करते हैं, ये सारी चीजें क्लास में कराई जाती हैं, तो अगर आपका इसका सॉल्यूशन करते हैं तो जो xn माइनस x1 अगर आप देखते हैं तो xn माइनस x1 का डिस्ट्रीब्यूशन होता है बीटा। क्लियर? बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है विथ n-1 एंड 2।
ये इसका पैरामीटर होता है। क्लियर, xn माइनस x1 से इस पार्टिकुलर पीडीएफ के कॉरेस्पॉन्डिंग बात कर रहा हूं। क्लियर, पहला जो है वो गलत स्टेटमेंट है, ये मैंने आपको बतलाया, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने आपको एक रिजल्ट भी लिखा देना है, और वो रिजल्ट ये है, लिख लीजिए रिजल्ट q प्लस टी। क्या है रिजल्ट, जरा सा देखिए यहां। कहता है रिजल्ट है कि लिखिए इफ x1 x2 xn be IID, if x1 x2 xn be IID from uniform theta minus 1/2 to theta plus 1/2, then x1 xn is minimal sufficient but not complete। मैंने अपने नोट्स में लिखवाया है but not complete, got the point, not complete। ये डायरेक्टली रिजल्ट है, तो सफिशिएंट है बट कंप्लीट नहीं है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। गॉट द पॉइंट। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको एक बतलाया था पीटमैन फैमिली, इस केस में मैंने बतलाया था आप पीटमैन फैमिली के केस में कैसे फाइंड आउट करोगे MLE और कैसे फाइंड आउट करोगे सफिशिएंट स्टैटिस्टिक, दोनों ही मैंने बतलाया था। तो मैंने कहा था कि इस केस में x1 लेस देन इक्वल टू x2 लेस देन इक्वल टू डैश 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 लेस देन इक्वल टू xn होता है। गॉट द पॉइंट, विच इज ग्रेटर देन थीटा माइनस 1/2 एंड लेस देन थीटा प्लस 1/2। सो इन दिस केस आप अगर देखें तो हमें थीटा को ही तो फाइंड आउट करना है। क्लियर, अब जरा सा यहां से देखिए, सो थीटा माइनस 1/2 लेस देन x1, so what we can say is that theta is less than x1 plus 1/2 and थीटा का जो रेंज आ रहा है उसकी बात करता हूं, उसके बाद देखेंगे कि उसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज कैसे करेंगे। और xn is less than theta plus 1/2, so we can write here that xn minus 1/2 is less than theta, so theta is greater than xn minus 1/2। यहां से हम लिख सकते हैं कि theta is greater than xn minus 1/2 and theta is less than x1 plus 1/2। कहने का मतलब यह हुआ कि सर थीटा का रेंज आया है xn minus 1/2 to x1 plus 1/2। That means any value of theta that will lie in between these two will be MLE। अब सवाल है, आप लोगों ने एक बात पढ़ी होगी क्लास 9-10 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है सबने? हाँ बिल्कुल पढ़ा होगा। सो जरा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को याद करना। आपको कहा जाता था कि दो पॉइंट है और दो पॉइंट के बीच में भी एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट बतला दिया जाता था, इसका कोऑर्डिनेट, और कहता था कि बीच में मतलब कुछ रेशियो होगा m/n, याद होगा, और इस बीच वाले का कोऑर्डिनेट निकालना होता था, मतलब कि एनी वैल्यू बिटवीन दीज। वही बात है, एक पॉइंट दिया है xn minus 1/2, एक पॉइंट दिया है x1 plus 1/2, और इसके बीच का कोई पॉइंट निकालना है। तो हमें एक बात हमने पढ़ाई है आप लोगों को क्लास में कि कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। और कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन किसका किसका लेंगे? इसका और इसका। कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन लेते कैसे हैं? मैंने क्लास में पढ़ाई है, आप देख सकते हैं कि कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन होता है कि कोई भी स्टैटिस्टिक टी कैप, या टी कह दीजिए, टी कैप लिखने की जरूरत नहीं है, टी जो ऐसे बना हो अल्फा xn minus 1/2 plus 1 minus alpha x1 plus 1/2। This will give us always, for all values, ध्यान रहे, for all alpha lying between 0 and 1। क्लियर? 0 and 1 सारे वैल्यूज के लिए। गॉट माई पॉइंट? ध्यान रहे अल्फा का वैल्यू 0 या 1 नहीं होगा, क्योंकि अल्फा का वैल्यू अगर 0 और 1 हुआ तो इसमें से एक गायब हो जाएगा, इसलिए ये नहीं होना चाहिए। अल्फा लाइज बिटवीन 0 and 1, ओपन इंटरवल ओनली।
तो अगर आप यहां पे देखेंगे, बट सारे वैल्यूज ऑफ अल्फा के लिए जो 0 और 1 के बीच में होंगे, ये आपका हमेशा एक MLE कहलाएगा। अब सवाल है कि सर जो दिया हुआ फंक्शन है सेकेंड वाला, आप देख सकते हैं ऐसे, जो दिया हुआ फंक्शन है वो कुछ लग तो ऐसा ही रहा है कि सम x1 का है xn का है, लेकिन सर अल्फा की वैल्यू ढूंढने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। देखते हैं क्या होगा अल्फा की वैल्यू। देखिए जरा सा, मैं अल्फा की वैल्यू आपको ढूंढ के दिखाता हूं, कुछ नहीं करना है, देखिए कैसे होगा। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, अल्फा xn, ठीक, यहां से लिख लेता हूं +1 माइनस अल्फा x1, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहां है -1/2 अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, एंड यहां है 1/2 +1/2 एंड माइनस अल्फा बाई 2। तो इसको अगर मैं ब्रेक करूं, इसको सिंपली लिखना चाहूं तो क्या मैं लिख सकता हूं 1/2 माइनस अल्फा। तो जरा सा गौर कीजिएगा, इसको मैं लिख देता हूं 1/2 माइनस अल्फा। अब आपको आसानी से दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा कि अगर मैं सर अल्फा की वैल्यू 1/2 लू ना, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1/2। यानी कि पुटिंग अल्फा इक्वल टू, आप देख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं कि पुटिंग अल्फा इक्वल टू 1/2 वी गेट t इक्वल टू x1 प्लस xn/2। यानी कि ये MLE है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो देख सकते हैं सेकेंड है x1 प्लस xn/2 इज MLE ऑफ थीटा, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। सो क्या कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बेलो, 2 ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन, एंड सो B इज द क्लियर, B इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर, 2 ओनली। सो दोस्तों मैं आपको बतला दूं कि सनराइज क्लासेस एक दिल्ली बेस्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो कि इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस की तैयारी कराती है, RBI DSM की तैयारी कराती है। आप अगर हिंदी में तैयारी करते हैं, लाइक बाइलिंगुअल, हिंदी नहीं होता, बाइलिंगुअल में करते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्लासेस होती है। अगर आप केवल इंग्लिश, ओनली इंग्लिश में क्लासेस लेना चाहते हैं तो भी आपको, वैसे इंडिया में इकलौता इंस्टीट्यूट है हु इज प्रोवाइडिंग द इंटायर क्लासेस थॉरोली इन इंग्लिश, तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ की जो सर्विसेज हैं वो बेस्ट हैं, ये आप पता कर सकते हैं, हमारे बच्चे खुद बोलते हैं, क्लियर, एंड वी विल गिव यू व्हाट वी प्रोवाइड, लाइक हम जो कहेंगे आपके प्रोस्पेक्टस में जो लिखा होगा वो हम जरूर प्रोवाइड करते हैं, उससे ज्यादा ही करते हैं, क्योंकि हमें कुछ गुडविल भी देना होता है, गुडविल के लिए कुछ एक्स्ट्रा काम करने होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जरूर से जरूर आप एक बार आइए दिल्ली। ऑफलाइन क्लासेस भी होती है, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, लाइव क्लासेस भी होती है, रिकॉर्डेड सेशन भी होती है। ऑफलाइन के रिकॉर्डिंग भी मिलते हैं, लाइव की रिकॉर्डिंग भी मिलती है, और हर किसी के प्राइसेस अफोर्डेबल हैं। लाइक आप कम पैसे में पढ़ना चाहें कोई इशू नहीं, ज्यादा में पढ़ना चाहें कोई इशू नहीं। लाइक ज्यादा में पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली सर्विस थोड़ी सी ज्यादा होगी, कम में पढ़ेंगे थोड़ी सी सर्विस कम होगी। सर्विस कम नहीं होती है, समझो मेरी बात को, सर्विस कम नहीं होती है, लाइक उसमें हम कम इन्वॉल्व होते हैं और उसमें टेक्नोलॉजी को ज्यादा इन्वॉल्व करते हैं, जहां पे हम कम पैसे में कोई चीजें देते हैं, तो टेक्नोलॉजी हमें सस्ती मिल जाती है, हम आपके पास पहुंच जाते हैं, हमारी उसमें इन्वॉल्वमेंट कम होती है, टेक्नोलॉजी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, टेक्नोलॉजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले लेते हैं। लेकिन अगर आप ऑफलाइन लेते हैं तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है, पूरा साल पढ़ाते हैं, सारी चीजें, लाइक आप आएंगे रहेंगे, आप अगर आते हैं और आपको कोई दिक्कत होती है, सपोज आप कहीं पे रेंट लेके रहते हैं या कुछ भी रहते हैं, कहीं कोई दिक्कत हुई, 12 बजे रात में भी दिक्कत हुई, तो मैं वहाँ पे आपके पास होता हूँ। तो ये सब चीज़ें भी होती है, एक गार्जियनशिप मिलती है, एक रेगुलरिटी मिलती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लेकिन ध्यान रहे, एक बार आप मुखर्जी नगर आइएगा जरूर, क्योंकि आप अगर मुखर्जी नगर आते हैं तो आपको दिखाऊंगा कि कितना ही बेहतरीन प्लेस है। लाइक आपके बगल से कोई साइंटिस्ट निकल जाएगा, कोई IAS ऑफिसर निकल जाएगा, लाइक इट्स द प्लेस, लाइक आप कह सकते हैं कि वाओ। आप अगर आएंगे हमारे इंस्टीट्यूट पे तो आपको पता चल ही जाएगा कि ये कितना बेहतरीन प्लेस है, आते ही मोटिवेशन मिलता है, सोच के देखिए, रहने के बाद तो फिर है ही।
क्योंकि आप जब देखेंगे दूसरे बच्चों को मेहनत करते हुए तो आप भी करेंगे ना। और वहां पे हमेशा 12 बजे रात में जाइए, 2 बजे रात में जाइए, लगभग लगभग 500 बच्चे हमेशा रहते हैं। तो आप समझदार हैं और एक बार जरूर आइए। मैं तो कहूंगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और मेरा ये गुरु मंत्र है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।